वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 14 अंतिम चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता किसी प्रयोग में परिणामों तथा घटनाएं घटित होने को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता को P ऑफ E से दर्शाते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। ठीक है, कोई भी प्रयोग होता है उसमें परिणाम घटित हुए तो उसके कुल परिणाम और ऊपर आ जाएंगे अनुकूल परिणाम। फिर देखो अभी ये बात आपको बोर्ड में पूछे हुए इंपोर्टेंट लगा लेना कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। ठीक है, अगला है ऐसी घटनाएं जिसका घटित होना निश्चित होता है उसे निश्चित घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता का मान एक होता है। ठीक है, अगला है ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना निश्चित नहीं होता है उसे अनिश्चित घटना कहते हैं, जिसकी प्रायिकता का मान 0 होता है। और निश्चित घटना को P ऑफ E से दर्शाते हैं, अनिश्चित घटना को P ऑफ E नहीं से दर्शाते हैं, और दोनों का योग करेंगे तो एक होता है। ठीक है, अगला है लास्ट, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको इम्पोर्टेंट है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा व 1 से छोटा या इसके बराबर होता है। गणितीय भाषा में बोले तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू P ऑफ E ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 0 से बड़ा और 1 से छोटा या इसके बराबर होता है। पहला क्वेश्चन है, यदि P ऑफ E बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आया हुआ बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो P ऑफ E का मान देखा आपको 0.05, P ऑफ E नहीं बराबर याद करना है तो P हम जानते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ E नहीं का मान होता है 1। P ऑफ E का मान दे रखा है 0.05 प्लस P ऑफ E नहीं का मान याद करना है बराबर 1, तो P ऑफ E नहीं बराबर 1, ये प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 0.05 घटाएंगे तो कितना जाएगा 0.95। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद की अध्यक्षा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद फर्स्ट लाल होगी, सेकंड लाल नहीं होगी। आंसर, थैले में लाल गेंदें कितनी है 3, काली गेंदें कितनी है 5, कुल गेंद कितनी हो जाएंगी 3 + 5 = 8। ठीक है, तो पहला लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो कुल गेंद कितनी है 8, लाल कितनी है 3, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/8। काली गेंद होने की प्रायिकता, कुल गेंद कितनी है 8, काली कितनी है 5, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/8। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा या अध्यक्षा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा फर्स्ट है लाल है, सेकंड है सफेद है, तीसरा है हरा नहीं है। आंसर देखो, डिब्बे में लाल कंचे कितने दे रखे हैं 5, सफेद कंचे कितने हैं 8, हरे कंचे कितने हैं 4, कुल कंचे कितने हो जाएंगे 5 + 8 + 4 = 8 × 5 = 13 और 4 = 17 कंचे। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता, तो लाल कितने कंचे हैं 5, टोटल कितने हैं 17, तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता 5/17। सफेद कंचा होने की प्रायिकता, सफेद कंचे कितने हैं 8, टोटल कितने हैं 17, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 8/17। हरा नहीं होने की प्रायिकता, देखो हरा नहीं है तो 4 कंचे हरे हैं, बाकी 13 हरे नहीं है, तो कितने हो गए 13 बटे टोटल कितने हैं 17, तो 13/17। अतः इसकी प्रायिकता क्या होगी 13/17। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इस पे इंपोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आया हुआ बोर्ड एग्जाम में। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो फर्स्ट है एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा है एक विषम संख्या। आंसर, पासे को एक बार फेंकने पर बनी स्थितियां, तो पासे को एक बार फेंकने पर 6 स्थिति बनती है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फर्स्ट है एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी होंगी इसके अंदर 3, एक तो 2 होगी, एक 3 होगी और एक 5 होगी। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3 बटे कुल स्थिति कितनी है 6, तो 3/6 काटेंगे तो 1 × 2। अगला है 2 व 6 के बीच की स्थित संख्या, तो 3 संख्याएं होंगी, एक तो 3 होगी, एक 4 होगी, एक 5 होगी। तो 2 व 6 के बीच
की संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3 बटे कुल कितनी है 6 तो 3 बटे 2 काटेंगे तो ठीक है। अगला विषम संख्या कितनी होगी 3 1 3 और 5 ठीक है। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3 बटे कुल कितनी है 6 बराबर 1 बटे 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 का, इसको भी इंपोर्टेंट लगा लेना एग्जाम में। किसी कारण हमारा खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या अच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आंसर है खराब पेन दे रखे 12, अच्छे पेन 132, कुल पेन है 12 + 132 बराबर 144। निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता होगी 132 बटे 144। 11 से काटोगे 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 3 11 दूनी 22 ठीक है। ओके सॉरी 12 से कटेंगे है ना, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 11 बटे 12 प्रायिकता होगी।